नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चावल के दानों और एक पूजा का दीपक और 2 इलायची से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में हमेशा की तरह सबसे पहले समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको दिन में शुरू करनी होगी। किसी भी दिन आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। सोमवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी वार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं और किसी भी पक्ष में आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है, दिन की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी ये है कि माताएं बहनें ध्यान रखें। माताओं बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि कठिन दिनों में इस विधि को शुरू ना करें। जब आप कठिन दिनों में हो तो इस विधि को शुरू ना करें। और अगर विधि करने के दौरान यानी विधि 2 से 3 दिन या 4 दिन जितने भी दिन ये विधि होगी उसके दौरान अगर आपके कठिन दिन आ जाए तो विधि को वहीं रोक दें। विधि को आगे बढ़ाए ना, आगे जारी ना रखें। और दूसरी सावधानी ये होगी, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है, कि मांस मदिरा का सेवन करने के बाद इस विधि को ना करें। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है तो विधि को शुरू ना करें। और अगर विधि शुरू कर दी है तो जितने भी दिन ये विधि चलेगी उतने दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। ये 2 सावधानी आपको रखनी होगी। तो मित्रों, विधि की सामग्री जानते हैं। तो विधि की सामग्री के रूप में सबसे पहले तो लेने आपको कच्चे चावल, कच्चे साबुत चावल मित्रों आपको लेने होंगे। इस विधि में ज़्यादा चावल लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत हमने जितने लिए उससे भी कम आप ले सकते हैं। इतने चावल लेने हैं। और एक लेना है मिट्टी का दीपक। मित्रों, अभी दीपावली गई है तो आपके घर में आसानी से आपको मिट्टी का दीपक मिल जाएगा। पर मिट्टी का दीपक ये ध्यान रखिएगा इस्तेमाल किया हुआ ना हो। इस्तेमाल किया हुआ मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, नया मिट्टी का दीपक लेना है। और लेनी है 2 इलायची, 2 साबुत इलायची आपको लेनी होगी। हरी इलायची लेनी है, छोटी इलायची बोलते हैं कई जगह इसको, ये आपको लेनी होगी। सामग्री के रूप में ये आपको 3 सामग्री लेनी है। अब मित्रों विधि शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले मित्रों विधि में करना क्या है आपको कि ये जो मिट्टी के दीपक में है इसमें ये 2 इलायची डाल देनी है। 2 इलायची डाल दी। फिर इसके अंदर आपको ये थोड़े चावल डालने हैं। थोड़े चावल डाल देने हैं दीपक में, जितने आ सकते हैं उतने चावल आपको डालने हैं। इसके ऊपर डालने हैं मित्रों, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं डाल रहा हूँ आप डाल दीजिएगा। अच्छी तरीके से डालेंगे मित्रों। लगभग इतने चावल आपको डाल लेने हैं। इतने चावल मित्रों आपने डाल दिए। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों एक बात बता देता हूँ आपको मैं कि हम कोई भी विधि करते हैं तो कपड़ा बिछाकर बैठते हैं और हम भी किसी आसन पर बैठकर ही ये कार्य करते हैं। अभी भी मैं आसन पर बैठकर ही ये कार्य कर रहा हूँ। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम कभी कभार बताना भूल जाएं, क्योंकि हमारी जो भी विधि आती है वो रोज आती है, नियमित रूप से हम आपके लिए डालते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे पास ज्ञान है वो अगर आपके काम आ सकता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो आपके काम आए। तो इसलिए हम नियमित विधि इसीलिए डालते हैं कि आपको काम आ सके। तो हम भी रोज़ वीडियो बनाते हैं, रोज़ विधि बताते हैं आपके लिए। तो इसमें हम रोज़ बताते हैं कपड़ा बिछा कर कीजिएगा। अगर कभी हम भूल जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा बिछा कर ही विधि करें। अगर आप कोई भी विधि कर रहे हैं तो कपड़ा बिछा कर ही कीजिएगा। हम मित्रों वापस विधि पे आते हैं। तो ये जो दीपक आपने लिया है इसको अपने सीधे हाथ में ले लीजिएगा। इसमें आपने चावल डाल लिए और इसमें आपने 2 इलायची डाल ली। इसको सीधे हाथ में लेकर कुछ इस प्रकार से रख लेंगे और एक मंत्र का जाप करेंगे। क्योंकि मित्रों अभी तक ये अभिमंत्रित नहीं है, ये बेहद सामान्य सामग्री है, अभी इनका तंत्र में कोई महत्व नहीं है।
तो आपको अब इसे अभिमंत्रित करके इसे तांत्रिक महत्व देना है। अपनी विधि जब तक मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है, हे काल शक्ति माँ कामाख्याय, सामने वाले का नाम वशीभूतम करिष्यामि। 108 बार, 108 बार कुल आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है, हे काल शक्ति माँ कामाख्याय, सामने वाले का नाम वशीभूतम करिष्यामि। 108 बार आपने जाप किया। 108 बार जाप कर लेने के बाद, जब आप 108 बार जाप कर ले, तब आप ये जो दीपक है जिसमें ये चावल है और इलायची है, ये सीधा किसी ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे चींटी का बिल हो। जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं, चींटी का बिल होता है, चींटी की नाल बोली जाती है उनको कई जगहों पे, और कई जगह पे कुछ अलग अलग नाम बोला जाता है। वहाँ पे आपको लेके जानी है। चींटी की बांध बोलते हैं, चींटी की नाल बोलते हैं, कई जगह चींटी का बिल भी बोला जाता है। खाली मैदानों में आपको मिल जाएगी जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ रहती हो ज़मीन के अंदर। वहाँ पर ले जाकर ये आपको सारे चावल कुछ ऐसे बिखरा देने हैं। वहाँ पे चींटी के बिल में आप ऐसे बिखरा देंगे पूरी तरीके से चावलों को। लगभग सारे चावल आप बिखरा देंगे चींटी के बिल पे, सारे आप निकालेंगे। इलायची, क्योंकि मित्रों इलायची को आपको नहीं नीचे गिराना। इलायची आप अपने सीधे हाथ में ले लेंगे या उल्टे हाथ में, किसी भी हाथ में ले लेंगे, पर हाथ में ले लेंगे और जो चावल है वो सारे वहाँ पे बिखरा देंगे। और फिर ये बिखरा देने के बाद ये जो इलायची है ये वहाँ पे ही आप ग्रहण कर लेंगे। ये दोनों इलायची आप वहीं पे ही ग्रहण कर लेंगे। वहीं पे आपने जैसे ये चावल डाले वहीं पे तुरंत ये दोनों इलायची आप ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण करने के बाद मित्रों ये मिट्टी का दीपक जो बचेगा इसको आप अपने साथ घर लेके आ जाएंगे और आप अपने काम में लग जाएंगे। सीधा मित्रों अभिमंत्रित करने के बाद सीधा जाना है आपको। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले ये सारा कार्य कीजिएगा। फिर सीधा आप जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे चींटी का बिल हो, वहाँ पे जाके सारे चावल डाल देने हैं और फिर दोनों इलायची वहीं पर ही आपको ग्रहण कर लेनी है। ये करने के बाद सीधा आप अपना घर आ जाएंगे और अपने घर आकर हाथ मुँह धोकर अपने काम में लग जाएंगे। पहले दिन का मित्रों काम हो गया है। अब दूसरे दिन भी आपको यही करना है। 2 इलायची नहीं ली, वही मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर लिया आपने, वो कहीं संभाल के रख दीजिएगा, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। उसके अंदर 2 इलायची रखी, चावल जो है वापस भरे, इसके अंदर चावल डाल देना, अच्छी तरीके से भर देना इसको पूरा। भरने के बाद इसको वापस अपने सीधे हाथ में लेना है और उसी मंत्र का जाप करना है। हे काल शक्ति माँ कामाख्याय, सामने वाले का नाम वशीभूतम करिष्यामि। 108 बार आपने इसको अभिमंत्रित किया। 108 बार अभिमंत्रित करने के बाद सीधा उसी बिल जहाँ पर आपने पहले चींटी के बिल पे चावल डाले थे उसी बिल पे गए और वहाँ जाकर सारे चावल आपने अच्छी तरीके से सारे चावल को आप चींटी के बिल में डाल देंगे। चींटी के बिल में डालने के बाद ये 2 इलायची बचेगी। सारे चावल डाल देने मित्रों, कुछ भी चावल का एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। सारे चावल डालने के बाद ये जो 2 इलायची रहेगी उनको भी आपको ग्रहण कर लेना उसी पहले दिन की तरह। ये कुल आपको 5 दिन करना है। ये जो कार्य है कुल आपको 5 दिन करना है और 5 दिन करने के बाद आपकी विधि पूरी समाप्त हो जाएगी। जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। उसका दिलो दिमाग पूरी तरीके से आपकी तरफ होने लग जाएगा। वो ना चाहते हुए भी, अगर वो आपसे नाराज है और वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता तो भी वो धीरे धीरे आपकी तरफ होता चला जाएगा। क्योंकि मित्रों अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसको अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। पर बात यह है कि आप गलत नीयत से इस कार्य को मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग तंत्र विद्या का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये विधि उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये विधि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका सच्चा प्यार उनसे रूठ गया है या किसी भी कारण से वो नहीं आ पा रहा। तो ये वो उन लोगों के लिए जो सही कार्य करते हैं, जो गलत कर रहे हैं उनके लिए विधि बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि गलत नीयत से इस कार्य को बिल्कुल भी मत कीजिएगा और विधि में गलती ना हो। इस बात का बेहद ध्यान रखेंगे कि कई लोग विधि में गलती कर देते हैं। तो विधि शुरू होने से पहले विधि को पूरा देखिए करें और विधि को पूरा समझा करें। और अगर कोई मन में शंका हो, सवाल हो तो हमारे गुरुजी से संपर्क कर लिया करें, क्योंकि आपको वो पूरा सही रास्ता दिखाएंगे। तो विधि में गलती ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विधि में गलती हो गई तो दिक्कतें हो जाती है।
तो इस बात का ध्यान रख कर आप ये विधि करेंगे, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।